पर आप अपने आप को बहुत ही हेल्दी और फिट समझ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप, मैं और हम सब एक बहुत ही बड़े हेल्थ क्राइसिस में पड़ने वाले हैं। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ा हेल्थ क्राइसिस, जिसकी वजह से आगे चलकर हमें हार्ट अटैक, कैंसर जैसे बीमारियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसका सिर्फ एक वजह है, प्लास्टिक। जी हाँ, प्लास्टिक। आपको पता भी नहीं चल रहा है, जब भी आप कोई चीज़ अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हो तो उसके साथ आप प्लास्टिक भी कंज्यूम कर रहे हो। और यहाँ तक कि जब आप इन्वायरमेंट में सांस लेते हो तो आपके अंदर प्लास्टिक भी जाता है। ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती है, इसका सॉल्यूशन क्या है, आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं। is that we've only been using plastic since the 1950s. That's about 65 years, and in that relatively short span of time, we have generated the estimated 83 million metric tons of plastic on the planet. That's equivalent to 25,000 Empire State Buildings. प्लास्टिक को 19वीं सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसके यूजेस बढ़ने लगे और ये वाइड स्प्रेड होने लगा। प्लास्टिक को लोगों के ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसका असर ऐसा हुआ कि आज हमारे लाइफस्टाइल में प्लास्टिक एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। ज़रा आप याद कीजिए कि सुबह से लेकर रात तक आप कहाँ कहाँ प्लास्टिक यूज़ करते हो। और इसका सबसे बड़ा हिस्सा है फूड पैकेजिंग, जैसे कि वेफर्स, चॉकलेट, बिस्किट और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो प्लास्टिक में पैक होती है। बेसिकली प्लास्टिक के बहुत सारे टाइप होते हैं और प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो चीज़ सॉइल यानी कि मिट्टी में डिकम्पोज नहीं होता है और सालों साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है। प्रॉब्लम तब यहाँ पर बहुत बढ़ जाती है जब ये प्लास्टिक डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, जिन्हें हम माइक्रो प्लास्टिक भी कहते हैं। माइक्रो प्लास्टिक मतलब कोई भी प्लास्टिक जो 5 मिलीमीटर से कम साइज में होती है, उसे हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। पिछले कुछ सालों से आपने ये वर्ड माइक्रो प्लास्टिक और ये हमारे लिए कितना डेंजर है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। इसके बारे में इस वीडियो में थोड़ा और आगे चलकर समझते हैं। सबसे पहले हम माइक्रो प्लास्टिक के बारे में थोड़ा और समझते हैं। माइक्रो प्लास्टिक के 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक और सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक। प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक मतलब किसी भी प्लास्टिक को जब पर्पसली छोटा किया जाता है माइक्रो लेवल पर, ताकि उसका यूज कॉस्मेटिक और सिंथेसिस फाइबर जैसे चीज़ों में किया जा सके, तो उसे माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक मतलब कोई भी प्लास्टिक जब डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में आता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और उनकी साइज 5 मिलीमीटर से कम हो जाती है, तो उसे हम सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। बेसिकली माइक्रो प्लास्टिक का प्राइमरी सोर्स है प्लास्टिक। और आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि हमारे मरीन इन्वायरमेंट यानी कि जैसे समुद्र, नदी, नाले और तालाब, इन सब जगहों पर जितना भी वेस्ट होता है उसमें से टोटल 60 से लेकर 80% तक सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट होता है और उसमें से भी 90% वेस्ट तो पानी पे हमेशा बहते रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों से हमें क्या फ़र्क पड़ता है और हमारे हेल्थ इफ़ेक्ट इसमें कहाँ बीच में आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि हमें फ़र्क पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप लोगों में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे और वो फिश, क्रैब और ऐसी बहुत सारी चीज़ें ज़रूर कंज्यूम करते होंगे। तो बस यहीं से आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें समुद्र, नदी और तालाबों से ही आती हैं। और जब इन सब जगहों पर प्लास्टिक वेस्ट प्रेजेंट है तो फिश तो इसे कहीं ना कहीं कंज्यूम करती है और जब फिश कंज्यूम करती है तो उसके अंदर प्लास्टिक जाते हैं। तो जब आप इन फिश को कंज्यूम करते हो तो आपके अंदर भी प्लास्टिक जाता है। इसका मतलब है कि आप भी इनडायरेक्टली प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी पनीर और ऐसे बहुत सारे चीज़ें कंज्यूम करते होगे जो प्लास्टिक में पैक होकर आती है। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्लास्टिक भी कंज्यूम कर रहे हो।
रिसेंटली ही एक रिसर्च में पता चला है हमारे देश में बिकने वाला सॉल्ट और शुगर, चाहे जितना भी ब्रांडेड से ब्रांडेड या फिर लोकल से लोकल क्यों ना हो, उन सब चीज़ों में प्लास्टिक प्रेजेंट होता है। और इस प्लास्टिक वेस्ट का एक बूम हमें कोविड-19 यानी कि कोरोना के समय के बाद देखने को मिला, क्योंकि उस समय हर कोई डिस्पोजल मास्क यूज कर रहा था और पुअर वेस्ट मैनेजमेंट होने की वजह से वो सारी चीजें आज भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। तो चलिए अब समझते हैं कि इन प्लास्टिक वेस्ट से हमारी हेल्थ को क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हम कितने बड़े खतरे में हैं। जब आपके अंदर माइक्रोप्लास्टिक जाता है तो उसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से हमारा एंडोक्राइन डिसरप्शन हो सकता है, यानी कि हमारे अंदर जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो सकते हैं या फिर ब्लॉक हो सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है और यहाँ तक कि इन माइक्रोप्लास्टिक में जो केमिकल्स होते हैं उन केमिकल्स की वजह से हमें कैंसर और हार्ट अटैक जैसे बीमारियां भी हो सकती है। ये तो सिर्फ कुछ ही बीमारियां हैं और ऐसे बहुत सारी बीमारियों पे अभी रिसर्च चालू है जो हमें इन माइक्रोप्लास्टिक की वजह से हो सकती है और इसका असर हमारे इन्वायरमेंट में तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है। और ये जो प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम हमारे सामने चट्टान बनकर खड़ी है, अगर हमने उसको ख़त्म नहीं किया तो हमारा आने वाला फ्यूचर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। और इसलिए आपको और मुझे और हम सब लोगों को मिलकर इस प्रॉब्लम का सामना करना है और इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना प्लास्टिक को यूज़ करना कम करना है। उसकी जगह हमें पेपर बैग और क्लॉथ बैग यूज़ करना है। और अगर आपको प्लास्टिक ही यूज़ करना पड़ रहा है तो उसका सही से वेस्ट मैनेजमेंट करें और उसको सही से ट्रीट करें। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप कोई ऐसे प्रोग्राम और स्कीम निकालें जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस फैल सके कि हमें कम से कम प्लास्टिक यूज़ करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर ज़रूर देखें। और आखिरी बात, आपको कम से कम प्लास्टिक यूज़ करना है।